और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कई दिनों से भारी बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से नजारा काफी खूबसूरत हो गया है। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी खिले नजर आए। चारों तरफ का इलाका गुलजार हो गया। पहाड़, घर, पेड़ पौधे सब बर्फ से लदे नजर आए। सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत जम गई, जिससे सड़क पर फिसलन और ज्यादा बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ जमा हो गई है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। अब सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ सड़कों पर जमी मोटी परत को हटाने के काम में जुटे हुए हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस नौगाम सड़क पर जमी बर्फ को बीआरओ की टीम ने हटाया ताकि यातायात सामान्य हो सके। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बर्फबारी के बीच में बद्रीनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर से लिपटा नजर आया। वहीं मशहूर पर्यटक स्थल औली में मौसम की दूसरी बर्फबारी देखने को मिल रही है। औली में बर्फबारी होने से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए। दूर तक फैली सड़क और घर सब कुछ बर्फ से ढके दिखाई दिए। शिमला के नरकंडा में मौसम ने बदलाव के बाद भारी बर्फबारी हो रही है और कई जगहों पर बर्फ की सफेद मोटी चादर जमी दिखाई दी है। शिमला और आसपास के इलाकों में दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। इसका लुत्फ उठाने के लिए सैलानी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। नरकंडा में मौसम में बदलाव के बाद ताजी बर्फ पड़ी है। सड़क, घर और होटल पर पेड़ों पर भी बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निचले इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बर्फबारी देखकर सैलानियों के चेहरे खिले नजर आए। झमाझम हुई बर्फबारी से पूरा इलाका चमचमाती बर्फ से ढक गया। सड़कों से लेकर पहाड़ तक बर्फ ही बर्फ नजर आई। भारी बर्फबारी की वजह से सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार पर ही ब्रेक नहीं लगा, बल्कि कई जगह और दिक्कत देखने को मिली है। उड़ान भी इससे प्रभावित हुई। जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बर्फबारी के बीच माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी इस मौसम का लुत्फ उठाया है। रास्ते में बर्फ ही बर्फ नजर आई। हालांकि बर्फबारी के बावजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। बर्फबारी की वजह से ही हेलीकॉप्टर सेवा को तुरंत रोक दिया गया है। मंदिर तक श्रद्धालुओं को ले जाने वाली बैटरी कार सेवा को भी रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इसका यहां पहुंचे पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया है। वहीं रास्ते बंद होने से लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है और उसके बाद बर्फ को मशीन के जरिए हटाया जा रहा है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है। इस दौरान सड़कों पर भारी फिसलन भी हो गई है। लोगों के घरों और पेड़ों पर भी बर्फ का ही कब्जा नजर आ रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आतंकी कनेक्शन का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने कल देर रात भलसवा इलाके में छापेमारी की। पुलिस को वहां से हथियारों और के साथ 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। दोनों संदिग्धों की पहचान दरअसल जगजीत और नौशाद के तौर पर हुई है। कल इन दोनों की 14 दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई थी और इसी दौरान उन्होंने पुलिस को हैंड ग्रेनेड की सूचना दी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात हुए अंजलि मौत मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एफएसएल की रिपोर्ट में कार सवार सभी चारों आरोपियों के नशे में होने की पुष्टि हुई है। ब्लड सैंपल की जांच से पता चला है कि सभी आरोपियों ने शराब पी रखी थी। रिपोर्ट में सामने आया कि हादसे के वक्त चारों आरोपी शराब के नशे में धुत थे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में माफिया संजय सिंगला के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर के जरिए ढा दिया गया। आरोप है कि पूरा कॉम्प्लेक्स बगैर नक्शा पास करवाए ही बना दिया गया था। कई दुकानों को भी प्रशासन और पुलिस की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इसके बाद दूसरी अवैध संपत्तियों को भी गिराया जाएगा। इसके ऊपर गैंगस्टर समेत कई मुकदमे चल रहे हैं। जयपुर में पेपर लीक के आरोप में घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी भूपेंद्र सारंग के आवास पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। मकान को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। पुलिस के जवान भी वहां पर मौजूद थे। पिछले महीने राजस्थान में लोक सेवा आयोग की टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारंग की तलाश तेज कर दी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। वहां अवैध निर्माण किए हुए मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। असल में बगाज माता मंदिर की जमीन पर 2 मकान बना दिए गए थे, जिसकी कई बार प्रशासन से शिकायत भी की गई। प्रशासन ने सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आखिरकार बुलडोजर की मदद से जमीन पर कब्जे को मुक्त करवाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रिहायशी इलाके में ज्वालानगर में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। वन विभाग की टीम सीसीटीवी कैमरों का भी सहारा ले रही है। 15 दिनों में 2 बार तेंदुआ यहां पर दिखाई दिया है। वहां के रहने वाले लोगों में इस बात को लेकर दहशत है। प्रशासन और वन विभाग की टीम ने रात में लोगों के घरों के बाहर न निकलने की भी अपील की है।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में छात्रों के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई है। दोनों गुट काफी देर तक के आपस में भिड़ते दिखाई दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छात्रों के बीच हुई मारपीट की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर घटना की जांच शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने अहमदाबाद में परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान शाह ने हाथी को केले और गन्ने भी खिलाए। इसके बाद शाह पतंग महोत्सव में भी शामिल हुए और पतंग भी उन्होंने खुद उड़ाई। शाह कई सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 15 जनवरी को शाह गांधीनगर और अहमदाबाद में कई विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आर्म्ड फोर्स वेटरन डे कार्यक्रम के लिए देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शौर्य स्थल का लोकार्पण किया, बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। इसके बाद रक्षा मंत्री शहीद जसवंत सिंह मैदान पहुंचे और वेटरन रैली में हिस्सा लिया। लिथुआनिया में एक गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद आग लगने से हड़कंप मच गया। आसपास लगभग 164 फीट ऊंची आग की लपटें नजर आई है। धमाके के बाद आग की खबर मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और भारी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। कई इलाकों में पानी में डूबे नजर आए। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया और इसके बाद करीब 6000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बारिश के बाद 20,000 घरों की बिजली गुल हो गई। कई जगह पेड़ उखड़ गए तो घरों की छत भी उड़ी नजर आई। बाढ़ में 20,000 एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद होने का अनुमान है। पाकिस्तान में आटे के बाद अब दाल की किल्लत भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, जिसकी वजह से लोगों की थाली से रोटी के बाद अब दाल भी गायब हो सकती है। आटे की कमी गेहूं संकट की वजह से हुई है और अगर दाल के साथ ऐसा नहीं है बल्कि वहां पर 6000 से ज्यादा दाल के कंटेनर पिछले 2 महीने से बंदरगाहों पर ही फंसे हुए हैं और इसकी वजह से अब लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। हॉकी विश्व कप में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। उसने स्पेन को पहले मैच में 2-0 से हरा दिया है। भारत के लिए मैच में अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह ने गोल दागे हैं। अमित रोहिदास को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही पूल डी में टीम इंडिया ने दूसरे पायदान को हासिल कर लिया है। इंग्लैंड ने इससे पहले वेल्स को 5-0 से हराया।